जल्दी चलो आलसी गधों। अरे अब तक सो रहे हो क्या? जो पंछी जल्दी जागता है ना, उसे दाना मिलता है। पंछी दाना? क्या हम यहाँ पंछी पकड़ने आए हैं? वैसे तो हम यहाँ मछली पकड़ने आए हैं, पर हे ढोलो भोलो, जल्दी इधर आओ। देखो मुझे क्या मिला है। देखो, सचमुच की जलपरी। मैं इसका प्रदर्शन करूंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। मैं राजा से भी अमीर बन जाऊंगा। ज्यादा होशियारी नहीं करना, समझी? अगली बार हंसते हुए लोगों की तरफ देखना, वरना अगले 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। समझ गई ना? मेहरबानी करके मुझे जाने दो। नहीं। अगर वो नहीं हंसती तो क्या बिगड़ता है? तुम दोनों कभी सोचते ही नहीं हो। अरे अगर वो हंसेगी नहीं तो सबको लगेगा कि मैंने उसे जबरदस्ती पकड़ रखा है। फिर वो राजा हमें जेल में डाल देगा। हमारे पुराने दोस्त भीम और उसके साथी यहाँ है। ये तो गड़बड़ वाली बात है। वे यहाँ आ रहे हैं। हे भगवान, बोलो चलो भागते हैं। चुप बैठो। मेरा नाम भीम है। मेरे इस दोस्त ने बताया कि कालिया ने तुम्हें कैद करके रखा है। क्या ये सच है? तुम बोलने वाली जलपरी हो? मुझे बताओ। कालिया से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भीम, यहाँ से चले जाओ अभी। मैं यहाँ कैद हूँ। सुना तुमने? उसको अभी आजाद करो। मेरे ही घर में मुझे हुक्म दे रहे हो? तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ठीक है कालिया। जलपरी कहाँ है? ये खेल शुरू क्यों नहीं होता? कालिया ने हम सबसे झूठ बोला। कालिया तो कह रहा था कि बोलने वाली जलपरी है। मैं हूँ भीम और ये है तुम्हारी जलपरी। हम मेरे घर पहुँच गए। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है बच्चों, ये है जीवन की किताब। अरे तो हम इसे जीवन को लौटा दे। मैं देख के आता हूँ। जीवन से मेरा मतलब है जिंदगी, प्राण, जान। दरअसल बच्चों, ये किताब असल में दूसरी दुनिया का दरवाजा है और उस दुनिया में सभी किस्म के पेड़, पौधे और जानवर खुशी खुशी रहते हैं। और जिस किसी के पास भी ये किताब होगी, वो इन सब जानवरों को अपनी मर्जी से बाहर बुला सकता है और अपना गुलाम बना सकता है। तो इससे पहले कि ये किताब किसी गलत हाथों में पड़ जाए, इसे जल्द से जल्द जादुई ज्वालामुखी सुखी मुखी में आज रात
चंद्र ग्रहण होने से ठीक पहले डालकर नष्ट कर दो। जादुई ज्वाला सुखी मुखी, चलो ग्रहण खत्म होने से पहले इस किताब को उसमें डाल दें। आओ और ले लो। पर कैसे? मैं तुम्हें सिखाता हूँ। बच्चों, मैं तुम सबको बुकासुर के बारे में बताना तो भूल ही गया। ओहो, शुक्रिया धूनी बाबा, पर ये बुकासुर कौन है और उसे कैसे हराया जा सकता है? हाँ, वो तो हमारे दाव पेच की नकल आसानी से कर लेता है और तो और हमारे वार का आकलन करके खुद को बचा भी लेता है। बच्चों, बुकासुर एक दूसरे ग्रह से आया हुआ दानव है जिसे भविष्य की हर चीज का ज्ञान है। वो सारे जीव जंतुओं को अपना गुलाम बनाना चाहता है ताकि कोई उसका मुकाबला ना कर पाए और वो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर अपनी हुकूमत चला सके। इसीलिए वो इस किताब को हासिल करना चाहता है। बुकासुर को हराने का बस एक ही तरीका है, उस पर हमला करने से पहले वो तुम्हें देख ना पाए, समझे? समझ गया। सिपाहियों, सारी मशालें क्यों बुझ गई? देखो जाकर। अब रोशनी आ गई, अब तुम कैसे बचोगे? बुकासुर तो गया बुक में। अब चलो दोस्तों, इस किताब को ग्रहण पूरा होने से पहले ज्वालामुखी में डाल देते हैं। चलो। ये लो मलाई राम का ताजा दूध, पीकर मस्त हो जाए मूड, गमछा घुमाए के। भीम से मेरी धुलाई का बदला अब ये सफेद दूध लेगा। ले लो मलाई राम का मस्त दूध, पीकर हो जाए मस्त मूड। दूध वाले भैया, हमें भी दूध देना। पी लो। पहले तुम के चक्कर में दूध को बुरा लग जाता, इसलिए मैं ही कटक गया। सारा दूध खत्म हो गया। अरे दूध खत्म हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम दूध आपके घर पहुंचा देंगे ऐस सटाक से। अरे राजू, तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो? राजू, तुम गाय की बोली बोलने लगे हो। ये क्या? ये कैसे हो गया? वो गड़बड़ क्या है सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, मलाई राम। चलो उसके पास। चलो उस दूध की फैक्ट्री में।
हो गया क्या? मालकिन, आपके कहने पर हम आधे ढोलकपुर को गाय बना चुका हूँ। आगे क्या आदेश है गमछा घुमाई के? अब बस बाकी के ढोलकपुर वालों को और उस भीम को भी गाय बना दो, ताकि मुझे ना कोई आम चुराने से रोक सके, ना कोई मिल्क शेक पीने से। अच्छा, तो इस कारनामे के पीछे बुरी परी का हाथ है। वो मलाई राम बुरी परी के जादू में सम्मोहित है। उसकी आंखें देखो। भीम, तुम यहाँ? मैं तुम्हें नानी याद दिला दूंगी। मलाई राम, गायों से हमला करवाओ। ये घंटी बजाकर गायों को अपने इशारों पर नचा रहा है। अब ये क्या करेंगी? गायों को क्या हुआ? भीम, लड्डू! भीम, मैं तुम्हें नहीं। बुरी परी, तुमने सबको गाय बनाया। अब गाय बनकर सबको इंसान बनाओ। स्वादिष्ट है ये केला, बना दे गोरिल्ला। हाँ। ये क्या हो गया? अरे, मैं तो बंदर बन गया। बचाओ! जग्गू, जल्दी आओ, खेलने जाना है। इतनी प्यारी बंदर। इसे भी खेलने ले चलते हैं। इसकी सारी हरकतें कालिया जैसी क्यों लग रही हैं? अब इन्हें दिखाता हूँ कि कौन है सिकंदर और कौन है बंदर। 1, 2, 3, कूदो। वाह, ये तो तेजी से बढ़ रही है। वाह, क्या छलांग मारी, सबसे आगे। पर जो भी कहो, कालिया के बिना मजा नहीं आ रहा ना। चलो हम कालिया को ले आते हैं। दोस्तों, हम कालिया को ढूंढ लाते हैं। कालिया! कालिया! अरे भीम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैंने ये जादुई केला बनाया, इसे खाने वाला तुरंत एक बंदर बन जाएगा। अच्छा, आज हमें कालिया भी नहीं मिल रहा है। आहा, वो बंदर कालिया ही है, इसलिए उसकी चाल कालिया से मिलती जुलती लग रही थी। तो फिर तुम्हें जल्द से जल्द बंदर पर्वत जाकर करेला केला लाना होगा। वो तो भीम आसानी से कर लेगा। चुटकी, तुम बंदर को लड्डू का लालच देकर कालिया के घर तक ले जाओ। चलो, अब थोड़ी कसरत भी कर लेते हैं। लड्डू। इतना लजीज फल अब तक क्यों नहीं दिया?
मैं लौट आया। तो हो जाए मुकाबला। सब तैयार? जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा वो होगा ढोलकपुर का भोजन सम्राट, ठीक है? तो शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तुम मुझसे नहीं जीत सकते भीम। देखते हैं। भाई साहब और थोड़े से ही लड्डू खाने हैं उस्ताद, और फिर आप ढोलकपुर के भोजन सम्राट कहलाओगे। अरे थोड़ी देर में पता चल जाएगा ढोलू। पहले अपने सम्राट के चेहरे का पसीना तो साफ करो, साफ करो। आप कर सकते हो उस्ताद। 100 उस्ताद, भीम हार जाएगा। और ये हुआ 100। अच्छा, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। क्या कहते हो कालिया? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर का भोजन सम्राट भीम है? सच कहूँ तो मन अभी भी नहीं भरा। 2-4 लड्डू और होते तो मजा आ जाता। महाराज, बाल दिवस का टूर्नामेंट शुरू किया जाए। हम 3 प्राचीन खेल खेलेंगे। पहला लगोरी, जिसमें मैं सबसे माहिर हूँ। ये लगोरी खेलते कैसे हैं? पहले उस टीले से 7 चपटे पत्थर लेकर आओ। अरे वाह, मिल गया चपटा पत्थर। तो लगोरी खेल खेलें बच्चों। अब खेल में उन पत्थरों का ढेर एक गेंद से तोड़ने के लिए बड़ों की तरफ से आ रहे हैं। बोलो रा, बोलो आ, बोलो जा, राजा इंद्रवर्मा। बड़ों को जल्दी सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखने हैं। उससे पहले बच्चे बॉल से उनको आउट कर सकते हैं। अभी चाचा और ठुमके दो आउट। OUT आउट हो गए राजा इंद्रवर्मा। टुन टुन, इन्हें दिखा दो कि लगोरी की रानी तुम ही हो। बड़े बच्चे लगोरी जीत गए। दूसरा खेल है खो खो। एक दूसरे को खो देकर हमारी टीम को आउट करना है, ठीक है? उन्हें क्या समझा रहे हो अभी? खो खो के सबसे धीमे खिलाड़ी। इसीलिए तो एनर्जी ड्रिंक लेकर आया हूँ। पियोगे? पीऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे ये स्केट्स पहनो तो। उस्ताद, अभी
तुम्हें मजा चखाता हूँ अभी को। मुझे नकली एनर्जी ड्रिंक पिलाई ना, अब देखो। वो एनर्जी ड्रिंक नकली नहीं थी। राजा जी तो चपाटी बन गए। आउट आउट आउट। बच्चे खो खो जीत गए, दोनों टीमों की बराबरी हो गई। दुनिया की सैर करके रहस्यमय चीजों को लेके आया है ढोलकपुर में। देखो ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा आया है ढोलकपुर में। देखो ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा। हाँ? इस आईने के बारे में कोई जानकारी नहीं है यहाँ, लेकिन इस आईने पे कुछ लिखा है। जहाँ ऊपर है जमीन और नीचे है आसमान, यहाँ से है उल्टी पुल्टी दुनिया का रास्ता। अरे बहुत हुआ ये कारवां का चक्कर, मैं तो चला मेरे घर। ये सब क्या हो रहा है? कोई तो बताओ यहाँ क्या हो रहा है? चिड़िया चल रही है और भैंस उड़ रही है। अब भागो दोस्तों। एक बच्चे ने जब जादुई भाषा बोली, आईने की दुनिया में घिर गया वो। दोस्तों, हर दरवाजे की जांच करो। आईना यहाँ है तो बाहर निकलने का रास्ता भी यहीं कहीं होगा। गलत समझी मेरी पहेली, मिलेगी सजा उल्टी उल्टी। मैं अपने पैरों पे नहीं चल पा रहा हूँ भीम। भीम, ये आईना पहेलियों में ही बात करता है। पहेली है कुछ बच्चों की, फंस गए हैं वो एक दुनिया में, बाहर कैसे निकलेंगे वो बोलो जल्दी जल्दी। उल्टी पुल्टी दुनिया है, आईना का मंत्र उल्टा कहना है। मिल गया रास्ता। जवाब मिल गया, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। जहाँ नीचे है जमीन और ऊपर है आसमान, यहाँ से है उल्टी पुल्टी दुनिया से निकलने का रास्ता। बाहर निकल गया। मदद के लिए शुक्रिया बच्चों। इस हल को छुड़ाने के चक्कर में मेरी हालत खराब हो गई है। हाँ जग्गू, चलो अब एक नर्म खटिया पर लंबी झपकी लगाते हैं। ये हुई ना बात, चलो चलो। शहद ले लो, स्वादिष्ट मीठा शहद ले लो, शहद ले लो।
जल्दी लाओ, एक मधुकोश मुझे दे दो। आज सुबह से मुझे शहद खाने का बड़ा मन कर रहा है। प्यारी मधुमक्खी, कितना मीठा शहद बनाती हो। लो, अपना मधुकोश वापस ले लो और मुझे जाने दो। नहीं, मुझसे दूर। शांति, सुकून, निर्मलता। भाड़ में गए सारे काम, अब तो बस आराम ही आराम। अच्छी झपकी मारने के लिए यही सब चाहिए। दूर रहो मुझसे, बचाओ! शुक्र है मधुमक्खी चली गई दोस्तों। मधुमक्खी चली गई और हमारी नींद भी। और कालिया के आते ही सुकून, शांति, निर्मलता सब गायब हो गया। छो मंतर। हाँ, मैं खतरे में था और तुम दोनों को नींद की पड़ी है। मैं तो चला, अब जी भर के झपकी मार लो। हमें जल्दी बुलाकर ये जग्गू का बच्चा कहाँ रह गया। सब्र रखो कालिया, वो कुछ खास सरप्राइज देने वाला है। अब तो मुझे भी भूख लग रही है। अरे वाह, आज जग्गू का जन्मदिन है क्या? आज केक खाने मिलेगा। ओह कालिया, तुम केक नहीं बादाम खाओ। आज मेरा जन्मदिन नहीं, जोजो द मामा की प्रदर्शनी का दिन है। किसका मामा? दुनिया के सबसे अच्छे पेंटर जोजो द मामा। और आज वो ढोलकपुर आए हैं और हम जा रहे हैं उनसे मिलने। ये चलो। इस डायनासोर के दांत एकदम असली लग रहे हैं। मुझे ये वाला चित्र बहुत पसंद आया। क्योंकि वो आदि मानव तुम्हारी तरह दिख रहा है, बस एक मूंछ की कमी है। लो, वो भी पूरी कर देते हैं। बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें? अभी बताता हूँ। लगता है तुम्हारे बंदर दोस्त को मेरा मजाक पसंद नहीं आया। नहीं, वो बस आपको देखकर दंग रह गया। मैं आपका सबसे बड़ा वाला फैन हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये बंदर अभी अभी बोला। ये हमारा दोस्त है जग्गू, ये बोल सकता है। और मैं हूँ भीम। ये चुटकी, राजू, ये है ढोलू और वो है भोलू और कालिया। तुमने मेरा चित्र खराब कर दिया। सॉरी जोजो जी, उसने जानबूझकर नहीं किया। माफी मांगो कालिया, महान जोजो जी से माफी मांगो। सॉरी जोजो जी। चित्र खराब हुआ तो कोई बात नहीं, बदले में मैं जग्गू का चित्र बना लूंगा। ओहो, सच में जोजो द मामा? हाँ, तुम प्रदर्शनी की सैर कर आओ, तब तक मैं तैयारी करता हूँ। प्रणाम महाराज। आपने हमें बुलाया? हाँ भीम, महल में मायावी चोरों की एक टोली घुस आई है। मायावी चोर? हाँ, ना ही वो दिखते हैं और ना ही पकड़ में आते हैं। बस कुट कुट की आवाज आती है। रसोई, खजाना, हर जगह बस आतंक फैला रखा है। पूरी रात सोने तक नहीं दिया। मुझे डर है, कहीं ये ढोलकपुर के लोगों को ना लूट ले।
महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, हम इस टोली को पकड़ कर ही रहेंगे।